हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा कर पाते हैं कम समय में। एमसीक्यूज होते हैं तो उनमें एक्सप्लेनेशन वगैरह बहुत टाइम लग जाता है, तो उसमें क्वेश्चन कम हो पाते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छा हो जाता है। तो वो 30 क्वेश्चन कराता हूँ तो 60-70 क्वेश्चन के बराबर ही होते हैं। लेकिन आज हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में काम आएगा, ना कि बार के एग्जाम में। आगामी जितनी भी आपने फॉर्म भरे होंगे, खासकर रेलवे ग्रुप डी वगैरह में, तो उनमें ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, रिपीट होते रहते हैं एसएससी वगैरह में, तो ये आपके काम आएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को याद कर लीजिएगा। जो आता है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं आता उसको नोट कर लीजिएगा, उसको रिविजन कर लीजिएगा। ये अंतिम दिनों का संघर्ष अब चल रहा है, क्योंकि 17 तारीख आज हो चुकी है, 21 तारीख को पेपर ही है। तो जी जान से भी तैयारी में लगे रहिएगा और तैयारी को अपने और मजबूत कीजिए। रिवीजन जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे ना इस समय, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, रेदर देन आप जो अगर क्या बोलते हैं नया चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो वो चीज़ बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नया चीज़ पढ़ने का टाइम अब है नहीं आप लोगों के पास में। ठीक है, जितना पढ़ा है उसी को सबमिट कर जाइए। 50 क्वेश्चन का पेपर है, आज आराम से पेपर दीजिएगा और होपफुली आप लोग सिलेक्ट होंगे। मुझे ऐसे विश्वास करता हूँ मैं आप लोगों के ऊपर। आपने तैयारी अच्छी करी होगी, अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए तैयारी कीजिए, अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराइए। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। सब्सक्राइब जब भी कीजिएगा जब आपको कंटेंट अच्छा लगे। अगर कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है मेरे चैनल का तो बिल्कुल सब्सक्राइब आप मत कीजिएगा। ठीक है, उल्टा डिसलाइक मार के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए सवालों शुरुआत करते हैं। और हाँ, यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लोग मुझसे पूछ रहे सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करें, तो मैं आपको फिर समझा देता हूँ। जब आप मेरे कोई वीडियो देखते हैं ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही मिलेगा ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। उसके नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल पहले से डाउनलोड करके रखे रहिएगा अपने मोबाइल में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा ज्वाइन, जैसे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे आप मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे और आप ऐड हो जाएंगे मेरे चैनल पे। ठीक है ना, तो चलिए सवाल शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है फ्रेंड, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर पर सेकंड होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लीजिए। और रेलवे के लिए तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप बार के जिन्होंने बार का फॉर्म भरा है तो शायद रेलवे का फॉर्म भी जाहिर सी बात है भरा होगा, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का। ठीक है, तो उसमें भी क्वेश्चन बहुत आता है ये। तो राइट आंसर क्या है? 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो कहा जाता है लाइसोसोम को। ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो उनको समवयव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संश्लेषी रेशा में क्या होता है? तो संश्लेषी रेशा कौन सा था? वो रेयॉन था हमारा, तो रेयॉन हो गया। और अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक विलायक क्या होता है? तो सब जानते हैं यूनिवर्सल जो वो होता है विलायक क्या होता है? आपका जली होता है। छठा क्वेश्चन है, किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? तो फ्रेंड्स, सदिश राशियां मैंने आपको समझाया था जब आपको पहला लेक्चर मैंने साइंस का दिया था, तो उसमें बताया था मैंने, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। एक होता है अदिश राशि, उसमें खाली परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो किस समूह सदिश हैं? तो आप देख लीजिए, इससे सारा ऑप्शन है, सबने एक साथ लिख दिए ताकि आप एग्जाम जो पूछेगा आप लिख लेना। तो विस्थापन सदिश राशि है, भार हो गया, विद्युत धारा हो गया, बल, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब हमारे सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो डीएनए का आपने देखा होगा, वो एक मॉडल आया था जो वाटसन क्रिक के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, डीएनए की द्विकुंडली संरचना। ठीक है, तो ये वाटसन क्रिक ने दिया था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। 8वां क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में क्या किए जाते हैं? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या ऑक्सीडेशन क्या प्रोसेस है? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। और होता है रिडक्शन, रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गेन होते हैं। ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है साइडेराइट। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, किस संघ के जंतुओं के जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो वो होता है हमारा प्रोटोजोआ। लाइक प्रोटोजोआ में कौन सा हमारा आता है? अमीबा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां, सीएनजी में यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन प्रायोगिक कौन सा है? तो सब जानते हैं, कितना पढ़ा है मैंने, सीएनजी मेन क्या होता है? मीथेन होती है उसमें। अगला क्वेश्चन है 12वां, मेंडलिप के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो ये परमाणु भार के होते हैं, एटॉमिक मास के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हंसाने वाली गैस होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? N2O। 14वां क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? तो जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? जो धावन सोडा होता है, Na2CO3 × 10H2O। 15 क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये मैंने कितने बार कराया है आपको, वो थे हेनरी बैकुरल। और फिजिक्स में पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को ही मिला था। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा।
16 क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व यानी एलिमेंट, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो वो है हमारा डायमंड यानी हीरा। 17 है आरएनए किस में पाया जाता है, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। 18 क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण होता है, तो पीतल में जो मिश्रण होता है वो होता है कॉपर और जिंक का, इसको हम बोलते हैं ब्रास, ठीक है। 19 क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी किसका मिश्रण होता है, तो इसमें क्या होता है, एक तो ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है और एथेन होता है। 20 क्वेश्चन है एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन सी होती है, तो वह है एल्यूमिनियम मिश्र धातु होती है मैग्नीशियम। 21 है मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है, तो मेढक किसके द्वारा लेते हैं, एक तो स्किन होता है और क्लोमो फेफड़े के द्वारा, ठीक है। 22 है जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं इसकी वजह से जल हमारा क्या होता है, कठोर हो जाता है। और कठोर जल को हम कैसे पता लगेंगे कठोर जल है, हार्डेस्ट वाटर जो होता है वो आपका साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है, ठीक है ना। 23 है जीवन का भौतिक आधार कौन सा है, तो हर व्यक्ति का चाहे जीव हो जंतु कोई भी हो, जीवन का भौतिक आधार हमारा क्या होता है, वो होता है जीव द्रव्य। 24 है एक अश्व की शक्ति कितने वाट होती है, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट यानी 746 वाट। 25 है मेढक किस वर्ग का जंतु है, तो ये एम्फीबियन होता है, उभयचर होता है ये, ठीक है ना। 26 है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी आता है एग्जाम में। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। 27 है किस ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है, तो जानते हैं ईंधन को कैसे नापते हैं हम, ऑक्टेन संख्या होती है, एक होती है सीटेन संख्या। डीजल का होगा तो ऑक्टेन और पेट्रोल का होगा तो सीटेन, ठीक है ना। 28 है जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया, तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था वो क्या था, हरगोविंद खुराना ने, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। 29 है अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, तो फ्रेंड्स जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं मैंने आपको बताया था, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, सिर्फ ठोस में ही सॉलिड में ही ये होती हैं। 30 है पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे, तो परमाणुवाद को सिद्धांत दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। 31 है न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो न्यूटन का जो गति का सेकंड लॉ होता है F बराबर ma, जहाँ से हमारे जो फोर्स होता है हमारा क्या होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण, ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमका पता, न्यूटन के 3 लॉ दिए थे, पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ था लॉ ऑफ मोशन, सॉरी ये तो अब बल वाला नियम था, और थर्ड लॉ था हमारा क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम। 3 नियम दिए थे न्यूटन ने, ठीक है ना। 32 है वायुयान के ट्यूबे में कौन सी गैस भरी रहती है, तो वायुयान के ट्यूबे में नियॉन गैस भरी रहती है, कभी कभी नाइट्रोजन भी भरी रहती है। 33 है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में टोटल 23 पेयर होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 फीमेल के और 23 मेल के, ठीक है ना। अगर इनमें से एक आध ऊपर नीचे हो जाता है तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं बच्चे के अंदर, और बहुत सारे डाउन सिंड्रोम वगैरह बीमारियों को हो जाती हैं। 34 है सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है, तो सबसे उत्तम कोटि कोयला एंथ्रेसाइट होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है परसेंटेज में बहुत ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना अच्छा कोयला होगा। और सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है, वो होता है पिट कोयला, ठीक है ना। 35 है किस में कार्बन की प्रतिशतता से अधिक होती है, तो ढलवा लोहा जिसको बोलते हैं रॉट आयरन, सबसे ज़्यादा यही लोहा होता है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशतता होती है, ठीक है ना। 36 है झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल कैसा रहेगा, तो आवर्तकाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर 2 पाई रूट अंडर रूट L/G, यानी लंबाई और ग्रेविटी पे खाली इसका इफेक्ट पड़ता है, बाकी और कुछ हम करेंगे तो कोई आवर्तकाल में हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, जब लंबाई बढ़ेगी तो जाहिर अंडर रूल निकलेगा, रूट L/G, यानी क्या होगा उसका आवर्तकाल घट जाएगा। इसलिए जो लोलक की जो होती है ना क्या बोलते हैं लंबाई, ठंडियों में घट जाती है, इसलिए उसकी चाल बढ़ जाती है, आवर्तकाल क्या होता है बढ़ जाता है। लेकिन जो गर्मी में क्या होता है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आवर्तकाल घट जाता है, तो ये आपको याद रखना है। 38 है एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, तो सर प्रोटोजोआ, तो मैंने आपको बताया था अमीबा प्रोटोजोआ होता है, इसकी वजह से पेचिस वगैरह भी लग जाती है लोगों को। 39 है अम्ल का जलीय विलय नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, तो फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे एक होता है एसिड एक होता है बेस। तो जो लिटमस पेपर होता है हमारा ये लाइकेन से प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना है, किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर अगर एसिड से हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये नीले को लाल कर देता है, क्योंकि एसिड होता है डेंजर, आप ऐसे रखिए एसिड क्या होता है डेंजर चीज़ है, नुकसान कर देता है, अगर आप छुएंगे तो जल सकते हैं, तो ये लाल खतरा निशान दिखाने लग जाएगा, तो नीले को क्या करेगा लाल कर देगा। जस्ट इसका अपोजिट लाल को जो नीला करता है वो हमारा क्या होता है बेस यानी क्षार, ठीक है ना। और पीएच वैल्यू क्या होती है 0 से 7 तक एसिड होती है, ठीक 7 न्यूट्रल होता है, और 7 से 14 तक क्या होता है हमारा बेस, वो होता है बेस होता है क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये स्केल भी याद रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन कौन सा था, हाँ
40 था, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो मैंने मीटर और किलोमीटर दोनों बता दिया है। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ये 10 की पावर में है, ठीक है ना, 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर, ठीक है ना। 41 है, किस पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है? तो क्या होता है? परमाणु, एटम। एटम सबसे छोटा कण होता है, उसका हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। 42 है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है? यानी जो मेन डिफरेंस है हम लोगों में और पादप में, ठीक है ना, मेन डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ एक ही चीज होता है, वो होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रोल। ये हम में नहीं पाया जाता, ये खाली पेड़ पौधों में पाया जाता है, और यही रीजन है हम दोनों में, पादपों में और जीवों में, ठीक है ना। हम में सेल वॉल नहीं होता, उनमें सेल वॉल होता है। एक मोल में कुल कितने परमाणु संख्या होती है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है, ये एग्जिट वैल्यू पूछता है एग्जाम में। तो 6.023 गुणा 10 की पावर 23, 10 की पावर में 23 है, ठीक है ना, 10 की पावर 23। 44 है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? यानी जो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है? वो गिल से लेती हैं, किससे? गिल से। 45 है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड जो हमारा जो जंतु है ना, याद रखिएगा, वो बकरी होता है, गोट, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सा खून बहुत गर्म होता है इसका। और लास्ट हमारा स्लाइड है इस वीडियो की, टॉप 50 क्वेश्चन की। 46 हमारे स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो जितने भी हमारे मैमल होते हैं, हम लोग भी मैमल में ही आते हैं, हम सबका हृदय कितने कोष्ठ होता है? 4 चैम्बर वाला हृदय हम लोगों का होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। 47 है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम का अणु का आयतन कितना होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में, तो आप कह रहे हैं 22.4 लीटर, ठीक है ना। 48 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वह है एटॉमिक नंबर। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मोजले ने बनाई थी। क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, लोगों को मेनली को मोजले में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। जब भी आपसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछेगा तो आप आंसर मोजले लगाएंगे। मोजले ने एटॉमिक नंबर के आधार पर हमारे जो हम देखते हैं, जो वर्तमान आवर्त सारणी में पढ़ते भी हम लोग, पढ़ते भी होंगे आप लोग, वो एटॉमिक नंबर पे ही है। और जो पहले बनी थी वो एटॉमिक मास के बेस पे बनी थी, जो मेंडलीफ ने बनाई थी, ठीक है ना। 49 है, लड़का पैदा कब होता है? तो XY जब होगा तो लड़का हो जाता है, और XX होगा तो लड़की होता है, ये आपको पता ही होगा बायोलॉजी में। और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, पेंसिल बनाने में कार्बन कौन सा है? तो पेंसिल बनाने में कार्बन का कौन सा अपर रूप होता है? वो हमारा ग्रेफाइट होता है। हीरा भी कार्बन का ही एक अपर रूप है, ठीक है ना। तो पेंसिल बनाने में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, यानी एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप, कार्बन का एलोट्रॉप, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन वीडियो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बताइएगा आपको इन 50 सवालों से पहले से कितने आते थे, क्या स्कोर आपका रहा, 50 के 50 आपको आते थे या कितने नहीं आते थे, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब मैं आपको रोज 2 वीडियो दूंगा, हो सका 3 वीडियो भी दूंगा, क्योंकि एग्जाम डेट आपके करीब आ गई है। इसके बाद हम 21 तारीख के बाद हम इसकी एडवांस परीक्षा की तैयारी हम शुरू कर देंगे। तो जो लोग जिनको लगेगा हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, वो अपने आगे तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, अपनी तैयारी छोड़िएगा मत, ठीक है ना, क्योंकि इससे रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, ज़्यादा टाइम लगाते नहीं रिजल्ट देने में ये लोग, ठीक है। थैंक यू।